प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर ही जाए। रहीम के इस दोहे में रहीम जी ने हमें प्रेम की नाजुकता के बारे में बताया है। उनके अनुसार प्रेम का बंधन किसी नाजुक धागे की तरह होता है और इसे बहुत संभाल कर रखना चाहिए। हम बलपूर्वक किसी को प्रेम के बंधन में नहीं बांध सकते। ज्यादा खिंचाव आने पर प्रेम रूपी धागा चटक कर टूट सकता है। प्रेम रूपी धागे यानी टूटे रिश्ते को फिर से जोड़ना बेहद मुश्किल होता है। अगर हम कोशिशें करके प्रेम के रिश्ते को फिर से जोड़ भी लें, तब भी लोगों के मन में कोई ना कोई कसक तो बनी रह जाती है। दूसरे शब्दों में, अगर एक बार किसी के मन में आपके प्रति प्यार की भावना मर गई, तो वह दोबारा पहले जैसा प्यार नहीं कर सकता। कुछ ना कुछ कमी तो रह ही जाती है। रहीमन निज मन की बिथा, मन ही राखो कोय, सुनी अठिलेहे लोग सम, बाटी न लेहे कोय। रहीम जी के इस दोहे में हमें रहीम जी ने बहुत ही काम की सीख दी है, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। रहीम जी ने इन पंक्तियों में कहा है कि अपने मन का दुख हमें स्वयं तक ही रखना चाहिए। लोग खुशी तो बांट लेते हैं, परंतु जब बात दुख की आती है तो वे आपका दुख सुन तो अवश्य लेते हैं, लेकिन उसे बांटते नहीं हैं, ना ही उसे कम करने का प्रयास करते हैं, बल्कि आपकी पीठ पीछे आपके दुख का मजाक बनाकर हंसी उड़ाते हैं। इसीलिए हमें अपना दुख कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अघाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर हमें यह शिक्षा देते हैं कि एक बार में एक ही काम करना चाहिए। हमें एक साथ कई सारे काम नहीं करने चाहिए। ऐसे में हमारे सारे काम अधूरे रह जाते हैं और कोई काम पूरा नहीं होता। एक काम के पूरा होने से कई सारे काम खुद ही पूरे हो जाते हैं। जिस तरह किसी पौधे को फल फूल देने लायक बनाने हेतु हमें उसकी जड़ में पानी डालना होता है, हम उसके तने या पत्तों पर पानी डालकर फल प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक उसी प्रकार हमें एक ही प्रभु की श्रद्धा पूर्वक आराधना करनी चाहिए। अगर हम अपनी आस्था रूपी जल को अलग अलग जगह व्यर्थ बहाएंगे, तो हमें कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है, सो आवत यह देश। इन पंक्तियों में रहीम जी ने राम के वनवास के बारे में बताया है। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला था, तो वे चित्रकूट जैसे घने जंगल में रहने के लिए बाध्य हुए थे। रहीम जी के अनुसार इतने घने जंगल में वही रह सकता है जो किसी विपदा में हो, नहीं तो ऐसे घने जंगल में, ऐसी परिस्थिति में कोई भी अपनी मर्जी से रहने नहीं जाएगा। दीर्घ दोहा अरथ के, आखर धोरे आही, जो रहीम नट कुंडली, सिमटी कुदी चढ़ी जाही। इन पंक्तियों में रहीम जी ने हमें दोहे की महत्ता के बारे में बताया है। दोहे के चंद शब्दों में ढेर सारा ज्ञान भरा होता है, जो हमें जीवन की बहुत सारी महत्वपूर्ण सीख दे जाता है। जिस तरह कोई नट
कुंडली मारकर खुद को छोटा कर लेता है और उसके बाद ऊंचाई तक छलांग लगा देता है, उसी तरह एक दोहा भी कुछ ही शब्दों में हमें ढेर सारा ज्ञान दे जाता है। धनी रहीम जल पंख को, लघु जिय पियत अघाए, उदधि बढ़ाई कौन है, जगत पियासो जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यह कीचड़ का थोड़ा सा पानी भी धन्य है, जो कीचड़ में होने के बावजूद भी न जाने कितने कीड़े मकोड़ों की प्यास बुझा देता है। वहीं दूसरी ओर सागर का अपार जल, जो किसी की भी प्यास नहीं बुझा सकता, कवि को किसी काम का नहीं लगता। यहाँ कवि ने एक ऐसे गरीब के बारे में कहा है जिसके पास धन नहीं होने के बावजूद वह दूसरों की मदद करता है। साथ ही एक ऐसे अमीर के बारे में बताया है जिसके पास ढेर सारा धन होने पर भी वह दूसरों की मदद नहीं करता। नाथ रिझी तन देत मृग, नरधन देत समेत, ते रहीम पशु से अधिक, रीझेहूं कछु न देत। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार हिरन किसी के संगीत की ध्वनि से खुश होकर अपना शरीर न्यौछावर कर देता है, अर्थात अपने शरीर को उसे सौंप देता है, इसी तरह कुछ लोग दूसरे के प्रेम से खुश होकर अपना धन इत्यादि सब कुछ उन्हें दे देते हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि कुछ लोग पशु से भी बदतर होते हैं, जो दूसरों से तो बहुत कुछ ले लेते हैं लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देते। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि कोई आपको कुछ दे रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप उसे बदले में कुछ न कुछ दें। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को, मथे न माखन होए। रहीम जी ने हमें जीवन से संबंधित कई शिक्षाएं दी हैं और उन्हीं में से एक शिक्षा यह है कि हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि कोई बात बिगड़े नहीं। जिस प्रकार अगर एक बार दूध फट जाए तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी हम उसे मथ कर माखन नहीं बना सकते, ठीक उसी प्रकार अगर एक बार कोई बात बिगड़ जाए तो हम उसे पहले जैसी ठीक कभी नहीं कर सकते। इसीलिए बात बिगड़ने से पहले ही हमें उसे संभाल लेना चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। कवि कहते हैं कि जहाँ सुई का काम होता है वहाँ पर तलवार कोई काम नहीं कर पाती, अर्थात तलवार के आकार में बड़े होने पर भी वह काम की साबित नहीं होती, जबकि सुई आकार में अपेक्षाकृत बहुत छोटी होकर भी कारगर साबित होती है। इसीलिए हमें कभी धन संपत्ति, ऊंच नीच व आकार के आधार पर किसी चीज की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीम जी ने इस दोहे में हमें जो ज्ञान दिया है उसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए। ये पूरी जिंदगी हमारे काम आएगा। रहीम जी के अनुसार हर वस्तु या व्यक्ति का अपना महत्व होता है, फिर चाहे वह छोटा हो या बड़ा। हमें कभी भी किसी बड़े व्यक्ति या वस्तु के लिए छोटी वस्तु या व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन निज संपत्ति बिना, कौन है विपत्ति सहाय, बिनु पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बचाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमसे कह रहे हैं कि जब मुश्किल समय आता है तो हमारी खुद की संपत्ति ही हमारी सहायता करती है, अर्थात हमें खुद की सहायता खुद ही करनी होती है। दूसरा कोई हमें उस विपत्ति से नहीं निकाल सकता। जिस प्रकार पानी के बिना कमल के फूल को सूर्य के जैसा
तेजस्वी भी नहीं बचा पाता और वह मुरझा जाता है, उसी प्रकार बिना संपत्ति के मनुष्य का जीवन निर्वाह हो पाना असंभव है। रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबेरे, मोती मानुष चून। रहीम जी ने अपने दोहों में जीवन के लिए जल के महत्व का वर्णन किया है। उनके अनुसार हमेशा पानी को बचाकर रखना चाहिए। यह बहुमूल्य होता है, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं होता। बिना पानी के हमें न मोती की चमक मिलेगी और न ही हम जीवित रह पाएंगे। यहाँ पर मनुष्य के संदर्भ में कवि ने मान मर्यादा को पानी की तरह बताया है। जिस तरह पानी के बिना मोती की चमक चली जाती है, ठीक उसी तरह एक मनुष्य की मान मर्यादा भ्रष्ट हो जाने पर उसकी प्रतिष्ठा रूपी चमक खत्म हो जाती है।